दो पंछी दो तिनके देखो लेके चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे एक आशिया। ये आशिया जो बैंड बाजे बारात के साथ तैयार होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स इसमें शामिल होते हैं, अचानक ही इस आशिया में फिर धीरे धीरे दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और वक्त के साथ साथ या तो कपल उस दरारों के साथ जीना सीख जाता है, या दरारें और चौड़ी होती जाती हैं, और एक दिन वो आशिया भर भरा के गिर जाता है। क्योंकि जो आशिया प्यार की बुनियाद पर खड़ा हुआ था, वो फिर टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिलेटिव्स का मैनेजमेंट, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का मैनेजमेंट, तो वो जो लव वाला पार्ट है वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट होके रह जाता है। और फिर आप सोचते हो कि ज़िंदगी में प्यार है भी या नहीं। अगर दोनों में से एक कपल वर्किंग है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्वाभाविक है, लेकिन अगर दोनों कपल वर्किंग है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी ज़्यादा पेचीदा और भी मल्टीफोल्ड होके आपको करना पड़ता है। उस समय ईगो के क्लैशेस भी हो जाते हैं और भी न जाने क्या क्या, और ज़िंदगी में से मानो जैसे प्यार हवा होके रह जाता है। फिर आप सोचते हो कि ऐसे रिलेशनशिप में रहने से क्या फ़ायदा जहाँ प्यार ही ना हो। फिर आप सोचते हो कि अब कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बन गई है, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, आपके ऑफिस के लोग क्या कहेंगे। फिर आप उसको खींचते रहते हो कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। फिर वो डिस्कशन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए फिर आप साइलेंस मोड पे आ जाते हो, और जहाँ पर वो डायलॉग ख़त्म होते हैं वहाँ पर आपकी दरारें और चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं। अगर उसमें से दोनों पार्टनर नॉर्मल हैं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आकर और ज़िंदगी को आगे चलाए चले जाओ। लेकिन अगर एक पार्टनर ईगोइस्टिक है, फ्रस्ट्रेटेड है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, तो वो रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल ना होकर टॉक्सिक हो जाती है। और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रहना है या ना रहना है, ये फिर आपको चूज करना पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो। एक तरफ है पेन ऑफ स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप एंड अदर साइड इज pain of growth. Other side is pain of growth. If you go out of that relationship, of course, the roads will not be easy, but your growth will be exponential if you are a gentle, normal, talented person. ऐसे रिलेशनशिप में जो बंदा जेन्युइन होता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, एंड द अदर टॉक्सिक ईगोइस्टिक पर्सन उसको मुंह की खानी पड़ती है। बट दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। फाइनल आउटकम जो भी होता है, पर वो जो पार्ट होता है व्हेन यू आर इन डिलेमा, दैट इज द वेरी क्रूशियल पार्ट, एंड द राइट काइंड ऑफ सजेशंस, राइट काइंड ऑफ एडवाइस एंड राइट काइंड ऑफ काउंसलिंग will help you enormously. If you are lucky, you will get a right counselor and you will come out of that dilemma. I'm not saying that relationship will improve, but you will get your mind of peace, and that is very important in today's world.